नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं कि परमात्मा को प्राप्त कौन कर सकता है। इस प्रसंग पे हम बोलेंगे परमात्मा को प्रसन्न कौन कर सकता है। भाई जो प्रसन्न कर सकता है तभी तो परमात्मा उसे दर्शन दे सकते हैं, तभी तो उसे परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं और सूरदास है। तो इन लोगों को देखते हुए हमें दिखता है कि जो ईश्वर से जो प्रेम था, जो ऐसा प्रेम था कि संसार का जो सुख है, संसार की कोई भी वस्तु वो आनंद नहीं दे सकती जो उस परमात्मा के गुणानुवादों में है, परमात्मा के चिंतन में है। ऐसा शायद मैंने जाना है और मैं इस कथा के सार से आपको बताने वाला हूँ। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वो पर ब्रह्म ब्रज में नाचता है और जो चाहे उसको कान पकड़ लेता है, जो चाहे वो कन्हैया को घोड़ा बनाकर ऊपर बैठ जाता है। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। ये तो मुरली वाले के जो दीवाने होते हैं ना, वही समझ सकते हैं। भक्ति से जिनका जीवन ओतप्रोत है, जिनके अंदर भक्ति है, प्रेम है, वही समझ सकते हैं। कृष्ण से प्रेम मजाक नहीं है, गोविंद के चरणों में प्रीति मजाक नहीं है। थोड़ा सा हमने भजन किया, थोड़ा सा हमने प्रभु की जप किया, हम सोचते हैं कि हमने परमात्मा का नाम गाया है, कि हम भक्ति कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है गोविंद के चरणों में प्रीति लगाना। ये मन सर्वस्व परमात्मा को सर्वस्व समर्पण की भावना नहीं आएगी तब तक गोविंद नहीं मिल सकता। जब तक परमात्मा के चरणों में अपने आप को सब कुछ समर्पण नहीं कर दोगे कि सब कुछ परमात्मा ही है। जैसा हमें वो नचाएंगे वैसा हम रेंगे, लेकिन परमात्मा प्राप्त उन्हीं लोगों को कह सकते हैं जो संसार का जो सुख है वो सब फीका लगने लगे, उसमें किसी भी प्रकार का रस न दिखाई दे। अभिमान गोविंद के पास नहीं चलता। यहाँ न शंकर का अभिमान चला, ब्रह्मा का अभिमान चूर चूर हो गया, और जिसको अभिमान वेट चढ़ाना हो वो गोविंद के सामने आ सकता है। इतना अपने आप को छोटा समझें, वही मेरे गोविंद के दरबार में आ सकता है। और यहाँ आता है दुनिया उसको फीकी लगती है। कितनी सुंदर बात है। एक बार कृष्ण का सौंदर्य जिसे दिख जाए, रसकान को एक बार चस्का लगा, और रसकान जब वृंदावन आए मुरली वाले का दर्शन हुआ। राजपाट दरबार सब छोड़ दिया, दिल्ली से बादशाह के सैनिक बुलाने आए और रसकान बोले अब नहीं जाऊंगा। मानुष हो तो वही रसकान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पस हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद के धेनु मजारन। ऐसा त्याग जिसके जीवन में आ जाए, सुख भेव छोड़कर की भावना जिसके मन में आ जाए, वही गोविंद को प्राप्त कर सकता है। जो एयर कंडीशन के बिना 2 घंटे नहीं रह सकता, वह कन्हैया से क्या खाक मिलेगा है? वो क्या भक्ति कर सकता है? इन ब्रजवासियों के जीवन को जो त्याग है वो सर्वोत्तम भक्ति है। इसीलिए मेरे गोविंद उन्हें प्राप्त हो गए। कन्हैया उनके हाथ की कठपुतली जैसे बन गए और प्रेम की स्थिति सर्वोत्तम है। आज मैया यशोदा को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। और देखो परमात्मा तो अपरिवर्तनीय है, लेकिन हमारी आंखों पर जैसा चश्मा होगा वैसा ही हमें दिखाई देगा है? जो राक्षस होते हैं उनकी आंखों पर चश्मा लगा होता है कि जो दुश्मन है वो तो दुश्मन ही दिखाई देता है? और भक्त जो होता है उसकी आंखों पर चश्मा लगा होता है कि ये परमात्मा है, सर्वस्व है? तो उसे वैसा ही दिखाई देता है। और जो माताएं होती हैं तो वो उनके आंखों पर चश्मा लगा होता है कि ये बालक है तो वो वात्सल का
दिखाई देने लगता है। तो जैसा चश्मा लगा हो उसे वैसा ही दिखाई देने लगता है। सही बात है। अगर ज्ञान का चश्मा है तो ब्रह्मा दिखेगा, योग का चश्मा है तो परमात्मा दिखेगा। लेकिन भाव तो प्रधान है। अनन्य ममता विश्व ममता प्रेम संगना भाव सहैवं साद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगत्य थे। ये विशुद्ध ममता आ जाए। आज सवेरे सवेरे दोनों भाइयों गए और यशोदा मैया को प्रणाम किया और यशोदा मैया बोली, लाला आज का बात है, काय को कहाँ जा रहा है? कन्हैया बोले, मैया दाऊ भैया गौ चरावे जाए और मैं बछड़ा चरावे जाऊँ। मेरा मन ना लगे, मेरी इच्छा होवे से मैं ये गौ चरावे जाऊँ। अब बड़ा है गो ना मैं। मैया ने कही, तू तो छोटा ही है बेटा। बोले ना मैं तो जाऊंगा। ज़्यादा पीछे पड़ गए तो मैया यशोदा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोविंद के हाथ से गौ पूजन कराया और गांव का पूजन कराकर आज से कन्हैया को गोपाल बना दिया। उसी दिन से श्री कृष्ण ने गोपाल का कार्य आरंभ कर दिया। सारी गांवों की सजावट हो गई, सुंदर झोल उनको पहनाए गए और सबके सिर के सींग मर दिए। सब गायों पर हल्दी का वस्त्र बनाया और सबकी आरती करी। तो कहने का भाव यह है कि कन्हैया जो है वो ईश्वर पर ब्रह्म जो है वो उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जिसके अंदर विशुद्ध प्रेम है, भक्ति है। और ऐसी भक्ति जो संसार से किसी से कोई मतलब नहीं, शिवा परमात्मा के ही। मेरा कन्हैया कैसा है, कैसा दिखता है, हर दम उसके गुणगान। वो शिवा उस परमात्मा के किसी को नहीं दिखे। वो रस अलग ही है, तभी परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। और अगर आप देखोगे कि हमें ये परेशानी है, कि हमें वो परेशानी है, हम जाते परेशान है, कि बातें परेशान है, कि हमारे घर में जे क्लेश है रही है, कि हमारे घर में वो हरव है, कि हम जे चाहिए, कि हमें वो चाहिए, तो समझ लो वो परमात्मा को वो प्राप्त कर ना सको। चाहे वो कितनों पूजा पाठ वाया चौना हो, वो परमात्मा प्राप्त ना कर सके। ये बात हकीकत है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोग ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री